पढ़ा क्या रहे सर, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये जो आपको पढ़ा रहे बाबू, अगर आप 4 में पढ़ो, चाहे 3 में पढ़ो, चाहे 2 में पढ़ो, चाहे 6 में पढ़ो, 7 पढ़ो, कोई मतलब नहीं है ना। ये आपको किसी भी क्लास में पढ़ो बाबू, है ना। आप अगर आप बाबू मान लो 8 में है तो 8 में तो ये पढ़ना ही है, 7 में हो तो उसमें भी पढ़ना है आपको, है ना, हर एक क्लास पढ़ना। तो जब भी आपके स्कूल में पढ़ाए हुए डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आराम से नोट्स बना लेना, यही नोट्स रिवीजन करना, फिर स्कूल का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। आपके स्कूल से ज्यादा यहाँ बताया जाता है ना, ठीक है ना। तो जब भी आएगा स्कूल में तो नोट्स बना हुआ रहेगा, पढ़ के जाओगे, वहां पे तेज बन जाओगे, है ना। ठीक, तो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। बहुत सारे सिस्टम है, जैसे सांस लेंगे तो उसके लिए क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है बाबू, है ना बाबू। हम लोग खाना खाते पीते हैं ना, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। ब्लड है, तो ब्लड मेरा क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक जाता है ना, तो उसके लिए क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड बाबू सर्कुलेट होता है ना मेरे बॉडी में बाबू, तो उसके लिए क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना बाबू। यूरिन वगैरह बॉडी से बाहर निकलता है, तो उसके लिए जो स्वीट्स वगैरह निकलता है ना, पसीना वगैरह, उसके लिए क्या है बाबू, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना। तो हमारे बॉडी में बाबू है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या सिस्टम है, तभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। मतलब बाबू जो खाना खाते हैं, खाने से लेकर, है ना, पचने तक, और बाबू फेसेस के रूप में बाहर निकलने तक कितना कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है, कौन कौन सा बॉडी के अंग ऑर्गन मेरा क्या इन्वॉल्व है, उसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले खाना आप लोग कहाँ, हम लोग मुंह के बारे में पढ़े, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले पार्ट कौन सा, माउथ है, भकल कैविटी है। तो उसमें आपको पढ़ा दिए क्या क्या होता है भकल कैविटी में, दांत होता है, टीथ होता है, टंग होता है, यही सब होता है ना जी, है ना। फिर सलाइवरी ग्लैंड होता है, सारा ये सब बता चुके हैं। उसके बाद मुंह के बाद कहाँ जाएगा, ओसोफेगस में जाएगा, है ना। ये पाइप है, फूड पाइप, जिसको आप लोग क्या कहोगे, फूड पाइप कहो चाहे ओसोफेगस कहो, है ना। तो ओसोफेगस के बारे में बता दिए। पेरिस्टाइलिसिस क्या होता है, मूवमेंट होता है। फिर ओसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा। तो स्टोमक के बारे में आपको बता दिए, क्या होता है नहीं होता, सारा फंक्शन बता दिए। फिर स्टोमक के बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाबू प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे 3 पार्ट होता है। समझते चलना, मूवी की तरह याद करते चलना, समझते चलना और मूवी की तरह क्या करना, याद करते चलना, है ना। ठीक, अभी इससे ज्यादा नहीं लिखाएंगे, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाबू 3 पार्ट होता है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं ना भाई बाबू, उसके बाद जेजुनम कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं ना, इलियम कहते हैं ना। तो 2 पार्ट का लिखा दिए थे, है ना, अभी वीडियो दिखाते हैं। अगला पार्ट आपका क्या है, इलियम है। ये बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला, सबसे लंबा वाला पार्ट, तो क्या है, इलियम है, क्या है, इलियम, है ना, इलियम, है ना। ठीक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चलोगे बाबू, तो अंदर चलोगे तो कल आपको बताए थे उसके अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भीली कहते हैं, क्या कहते हैं, भीली कहते हैं ना, भीली कहते हैं, अभी वीडियो दिखा रहे हैं ना, भीली कहते, वो आपको बताए थे ना। फिर बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन में बाबू 3 टाइप के क्या आते हैं, जूस है ना, सिक्रेट्स होते हैं, है ना। एक होता है बाइल जूस, जो कहाँ से आएगा, लिवर से आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी खाना वगैरह है उसको डाइजेस्ट करने के लिए इंजाइम्स वगैरह चाहिए ना जी, तो कहाँ कहाँ से आएगा, तो पहला है बाइल जूस, जो मेरा कहाँ से आएगा, लीवर से आएगा। फिर बाबू क्या, इंटेस्टियल इंटेस्टिनल, ये इंटेस्टिनल होता है, इंटेस्टिनल जूस होता है ना, ये कहाँ से आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाबू, है ना। ये जो सरफेस होता है ना बाबू, वहीं से ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही रहता है, क्या होता है, इंटेस्टिनल जूस होता है ना, इंटेस्टिनल जूस होता है। ठीक, एक जूस होता है पैनक्रियाज से जो आता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, पैनक्रिएटिक जूस कहते हैं, क्या कहते हैं, पैनक्रिएटिक जूस कहते हैं। तो ये तीनों जूस क्या होता है, सीक्रेट होता है, जो आपको क्या करेगा, फूड वगैरह को डाइजेशन, है ना वो, बड़े मलकूस से छोटे छोटे मलकूस में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना फिर कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सारा वीडियो एक बार दिखा देते हैं, और उसके बाद फिर कल आपको लिखा देंगे, है ना, लिखा देंगे, जो टोटल वर्किंग प्रोसेस आपको डाइजेशन का समझा देते हैं ना, समझते चलना, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ठीक, देखो बाबू क्या है, पूरा का पूरा एक बार समझा देते हैं, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। Spider-Man. एग्रीकल्चर 701984446. सर ये रहा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Excretion in human being. सर वीडियो दिखाइए, वीडियो। अब हम लोग क्या पढ़, सर रैन्युला वाला, सर रैन्युला वाला। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो।
हम लोग बाबू क्या पढ़े थे बाबू, बिली के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, है ना। देखते हैं बाबू कहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला तो दिखा। ये टंग वगैरह के बारे में सारा हो गया, टंग हो गया है ना बाबू, ये सब सारा दिखा चुके आप लोग को। स्टोमक है, छोटी आंत, और कौन सा बाबू, हाँ ना, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ चलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। बिली वाला एक था बाबू, स्किन एपोडोमी, यहाँ बाबू स्ट्रक्चर सब बिली है। पहले छोटी आंत का थोड़ा सा दिखाते, उसके बाद बिली वाला दिखाते। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, दिख रहा है जी, दिख रहा है बाबू कि नहीं दिख रहा जी? सर दिख रहा है। शांति से समझते चलना, चलो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे बाबू आपका क्या बाबू, ये जो अंदर वाला ये क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर है, यही क्या, एगो और बढ़िया वाला कौन सा है जी, एगो बढ़िया कलर वाला, चलो इसमें आ जाए, बढ़िया कलर ये आ गया आपका, थोड़ा सा ऊपर इसको लाया जाए, है ना। और एगो बढ़िया वाला कौन है भला, एक था अच्छा सा क्वालिटी था। ये भीली वगैरह हम लोग आपको दूसरे भीली में दिखाएंगे। अच्छा भीली वाला दूसरा भीली दिखाते हैं, यहाँ पे भीली है। सर क्या वो लगा क्या था? भीली? ठीक, नेक्स्ट बाबू देखो, आपको कल हम क्या पढ़ाए थे बाबू, भीली, है ना। क्या पढ़ाए थे, शांति से समझना। तो यही बाबू मेरा क्या, ये जो अंदर, अब शांति से समझते चलना, ये अंदर में जो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है। समझते चलो अब शांति से। खाना मेरा ऊपर से बाबू कहाँ तक पहुंच चुका है, माउथ से लेकर, है ना, ओसोफेगस से लेकर स्टोमक से लेते हुए उसके बाद कहाँ पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, शांति से समझते चलना, एक एक बात इधर उधर कुछ नहीं करना। ये स्वाति वीडियो ऑन करो, शालिनी बाबू ऑन कीजिए, ठीक। अर्णव बाबू शांति सुनो। ये जो अंदर में क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये बाबू क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड रहता है ना। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, डेडोनम होगा, नीचे वाला पार्ट आपका क्या होगा, जेजुनम होगा, और सबसे लोअर वाला पार्ट मेरा क्या बनेगा, है ना बाबू, आपका इलियम बनेगा, ठीक। ये अंदर में स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना बाबू कहाँ जाएगा, ये बाहर वाला लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में बड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, साइज में बड़ा होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में बड़ा होता है। इसका नाम बाबू इसलिए रखा गया है ना, मोटाई के नाम पे नाम रखा गया, क्या रखा गया, मोटाई के नाम पे नाम रखा गया ना, मोटाई पे। जो लार्ज इंटेस्टाइन बाबू वो मेरा ठीक होता है, ज्यादा मोटा होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है बोला, वो मेरा क्या होगा, ठीक होगा। तो ये ठीक होने के कारण इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, पतला होता है, लंबा ज्यादा होगा। लेंथ के आधार पे इसका नाम नहीं रखा गया, थिकनेस के आधार पे, है ना। कितना ज्यादा ठीक है, कितना ज्यादा क्या है, ठीक है। जितना ज्यादा मोटा रहेगा तो स्मॉल, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका मोटाई ज्यादा रहता है ना, ज्यादा बड़ा उसमें क्या रहता है, स्पेस रहता है, इसीलिए उसको लार्ज नाम देते हैं, है ना। आई छोटा वाला लोग क्या देते हैं, ये पतला होता है, इसलिए इसको क्या देते हैं बाबू, है ना, स्मॉल देते हैं, क्या देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन देते हैं, ठीक। नेक्स्ट समझते चलना, है ना, आगे समझते चलना, नेक्स्ट बाबू, है ना, आगे समझो। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के काट के जब देखोगे बाबू, तो अंदर क्या दिखाई देगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। तो अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लेके चल रहे हैं ना, फिर बाबू लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर लेके चलेंगे ना। तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चलो, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर चलो बाबू, यही आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यही आपका छोटका वाला। और इधर जो आपको दिख रहा है मोटा सा, ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो अभी स्मॉल वाला पढ़ लेते हैं सर, उसके बाद लार्ज वाला पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, लार्ज वाला पढ़ेंगे ना, लार्ज वाला पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, सर मोए मोए। ठीक। बहुत पिटेंगे जी। अब इसको जब काटोगे बाबू, थोड़ा सा पोर्शन देखो, वहां से क्या किया, थोड़ा सा पोर्शन काट दिया गया, और इसके अंदर देखेंगे, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे काट के लाया गया, क्या लिया गया, काट के लाया गया। अब फिर इसको अंदर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो छोटा छोटा, है ना, प्रोजेक्शन दिखाई देगा, जिसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्हीली कहेंगे, है ना। और उसका सिंगुलर क्या होता है, व्हीलस होता है ना, किसी ने काट के देखा होगा। हाँ आदमी का मालूम बाबू, आदमी ये सब देखता है कैसे जी, कोई आदमी मर गया, है ना, तो एक्सपेरिमेंट सब करता है ना आदमी पे, तो मर गया बाबू, तो उसका सारा पार्ट को क्या करता है, काट काट के देखता है ना, कौन सा क्या है नहीं, है ना। आप बाबू जब वहां पे जाओगे भोला, है ना, जब डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर नहीं बनोगे भोले, तो वहां पे सारा आपको डेड बॉडी लाया जाएगा, है ना, वहां पे एक्सपेरिमेंट कर करके बताया जाएगा, है ना। या ऑपरेशन थिएटर में बाबू आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वहां पे आपको सारा चीज बताया जाएगा, यार है ना, सर ठीक। इतना भी गंदा होता है। ठीक, तो ये बाबू देखो, इसको हमने बाबू जूम ये किया, मोए इसको मोए क्या, कौन है सर? ये बहुत पिटेंगे। अब सर देखो ये इसको, वाइफ।
सर ये तो कौन पतले ऐसे कर, पतले, हमने तो मोटा बनाया था। हाँ बाबू ये जब हल्ला मत करो, ठीक। ये बाबू जब जूम करोगे बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काट के थोड़ा सा जूम करते इस तरह से फिंगर लाइक, क्या फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर है ना, तो यही आपका क्या है, व्हीली है, यही आपका क्या है, व्हीली है। और एगो को क्या कहेंगे, व्हीलस कहेंगे, एगो क्या कहेंगे, व्हीलस कहेंगे। तो ऐसा ऐसा क्या होता है, ट्रिलियन होता है, मिलियन में होता है ना, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। अब इसी व्हीली को बाबू काट के दोगे फर्दर, हमने कहाँ गया, आदमी के अंदर गए, है ना बाबू, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गए, स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर काट के देखें, है ना बाबू, काट के देखे तो हमको क्या दिखाई दिया सर, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे। अब फिर इसको भी काट के देखो, फिर क्या करेंगे, इसको भी काट के देखेंगे। तो इसको जब काट इसको के एटम देखोगे ही तो बना देते है हैं ना, ना सबसे अच्छा। ठीक। इसको अगर काट के देखोगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, है ना बाबू, आपको ब्लड कैपिलरीज वगैरह दिखाई देगा। देखो इसको काटते हैं, है ना, इसको भी काटो, तो ये बहुत सारा क्या व्हीली है, ये क्या आपका व्हीली है ना, समझते चलना, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब इसको किसी बीच से काटो, है ना, अंगुली को बीच से काटोगे तो ब्लड वगैरह निकलेगा ना, तो ये आपका क्या व्हीली है ना, व्हीली है। अब इसको काटेंगे कछुआ, समझते चलना बाबू। नेक्स्ट भोला, देखो इसको काटोगे तो इस तरह से बाबू अंदर में कुछ स्ट्रक्चर्स, कल हम लोग यही बताए थे ना, तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। तो ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, यही आपका क्या है बाबू, ब्लड कैपिलरीज है ना। इसी के थ्रू क्या होगा, एक्सचेंजेज होगा, है ना, सर ये आपका लेकिन जो भी ये तो ब्लू नहीं किया हुआ। ब्लू नहीं किया है। अरे बाबू रेड ब्लू ऐसे होता नहीं है ना बाबू, ब्लड कैपिलरी रेड ब्लू होता नहीं, आपको समझाने के लिए यहाँ पे नहीं किया तो अलग बात रहे। तो यही आपका क्या है, ब्लड कैपिलरीज। अब बीच वाला क्या है, लैक्टियल है, बीच वाला जो येलो कलर दिख रहा है वो क्या है, लैक्टियल है ना। तो यही आपका क्या है, व्हीली है ना, व्हीली है। ये क्या है, सिंगल है वो तो व्हीलस इसको कहेंगे, एक हो तो इसको क्या कहेंगे, व्हीलस कहेंगे, क्या कहेंगे, व्हीलस कहेंगे। तो यही स्ट्रक्चर था आपका व्हीली का, है ना, यही व्हीली का स्ट्रक्चर था, है ना। देखो क्या लिखा है, इपिथेलियल सेल बाबू, वन सेल थिक है ना, बाहर वाला क्या होगा, इपिथेलियल सेल होगा ना, इपिथेलियल सेल होगा। नेक्स्ट बाबू, ठीक। इसके अंदर और चलोगे बाबू, है ना, तो इसके अंदर और चलोगे तो माइक्रोविली होते हैं। जब भीली के अंदर चलोगे ना भोला, उसके सरफेस पे हेड है ना, तो जैसे हम लोग का जैसे बाबू कैसे सर है, तो सर पे छोटा छोटा बाल होता है ना, तो उसी तरह भीली के ऊपर सरफेस पे क्या होता है, माइक्रो छोटा छोटा होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोविली कहेंगे, है ना। भीली के ऊपर क्या होगा, हेड पे सर पे उसका क्या होगा, छोटा छोटा इस तरह से बाल होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोविली कहेंगे, क्या कहेंगे, सर माइक्रोविली। ब्राउन समझते कलर हो का ना, मतलब क्या है? बाल पे बाल। सर ब्राउन हाँ कलर बाबू, का क्या है? ब्राउन कलर का बाबू, ये सब बाबू ये सेल है ना बाबू, तो ये सब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, आपको सेल जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे समझाएंगे ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो सर इसको आप एनर्जी पढ़ा वगैरह चुके प्रोड्यूस। हैं सेल, सेल तो आप पढ़ा। पढ़ा हाँ चुके हैं। हाँ, तो वहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया ना। तो यही सर मेरा तो क्या वो था सर, तो सिर्फ माइक्रोविली में इतना ही सर सेल आपने ऑर्गेनल होता है और सेल ऑर्गेनल नहीं होता। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, तो सर वो यहाँ पे वो। माइक्रो सर विली और सर आप नहीं बताए थे अच्छा माइक्रोविली। ठीक, अच्छा ठीक है। तो यही सब क्या हो रहा है, फूड का क्या हो रहा है, एक्सचेंजेज हो रहा है, फूड का क्या हो रहा है, एक्सचेंजेज हो रहा है ना बाबू, जो मिनरल्स वगैरह उसी का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना, ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना। तो यही आपका क्या था बाबू, व्हीली था। समझ में आ रहा है बाबू राजनंदनी, या बोले, ठीक। नेक्स्ट बाबू, यस सर। हाँ तो ये मेरा क्या था बाबू, व्हीली था, है ना। और ये था, हो गया बाबू। और स्मॉल इंटेस्टाइन बाबू, सर अगला बाबू। रेन्यूला। अरे शैतान हल्ला क्या करता जी, छोटी आत बड़ी आत। अगला हमको क्या पढ़ना बाबू, इसमें दिया है बाबू, लार्ज पेनिक्रिएटिक जूस। इंटेस्टाइन। अभी स्मॉल वाला वो पेनिक्रिएटिक जूस बाबू आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट भोला, देखो ये आपको ये पढ़ा चुके हैं बाबू, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ऊपर वाला पोर्शन जो येलो कलर दिख रहा है ड्यूडेनम है। यहाँ वाला बीच वाला पोर्शन मेरा है जेजूनम बनाता है, जे यूज मेनिंग सुधार लेना बाबू, है ना, इसका जेजूनम बताता है। और नीचे वाला पोर्शन आपका क्या होगा, इलियम होगा। यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है भोला, ये बीच वाला अंदर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ऊपर वाला जो जहाँ से स्टोमक बाबू है ना, एंड होता है ना। और जहाँ से ये बाबू स्टार्ट होता है तो वही आपका डेडूनम होता है। उसके नीचे वाला पार्ट जेजुनम होगा, फिर क्या होगा, इलियम होगा, है ना, इलियम होगा, ठीक। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था। आगे बाबू, आगे पढ़ो, समझते चलना है जी। ठीक है, ये स्टोमक है, ये कौन सा पार्ट है, स्टोमक है, स्टोमक है ना, स्टोमक है। स्टोमक से फूट गया बोला। नेक्स्ट बाबू, आगे हम लोग थोड़ा सा स्पीड करो, यहाँ पे समझो थोड़ा सा। देखो यहाँ से ये पैनक्रियाज है, ये क्या बाबू, पैनक्रियाज है, ये जो आपको शेप दिख रहा है भोला, दिख सर रहा है उसे क्लियर नोज जी। लग रहा है। ये पैनक्रियाज है, ये आपका बब्बू स्टोमक के नीचे भोला, ये आपका क्या पैनक्रियाज है। यहाँ पे छोटा सा पाइप कनेक्टेड, इतना क्लियर तो दिख रहा है जी। यहाँ से जूस आ रहा है, जो जहां जाएगा वो ड्यूडेनम में जाएगा।
आपका स्मॉल इंटेस्टाइन 3 टाइप के जूस रिसीव करता। एगो तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर से निकलेगा बाबू, है ना, जिसको इंटेस्टिनल क्या कहेंगे, उसको इंटेस्टिनल जूस कहेंगे। एक मेरा पैनक्रिएटिक जूस देगा, पैनक्रियाज देगा, और एक मेरा इसके ऊपर क्या रहता है, लीवर रहता है। ये तीनों जूस जाएगा। ये जूस करेगा क्या सर, आपको बाबू डाइजेशन वगैरह में, है ना, फूड वगैरह को, है ना, डाइजेस्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये सारा का सारा जूस कहाँ जा रहा है ना, पहले आपका कहाँ जा रहा है, ड्यूडेनम में जा रहा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट में, ड्यूडेनम में जा रहा है। तो यही आपका क्या पैनक्रियाज है। देखो यहाँ पे एक डक्ट है, दिख रहा है जी, यहाँ से निकल रहा है ना बाबू। तो ये यस सर। पैनक्रिएटिक जूस निकल रहा है ना। ऊपर क्या लीवर है, देखो कितना अच्छा से बताया गया। सर लीवर ये कहाँ ऊपर, से देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस? हाँ बाबू, यहाँ से देखो एगो हल्का सा बाबू, यहाँ से डक्ट है, यहाँ से डक्ट दिखाई दे रहा है जी, यहाँ से लीवर से डक्ट कनेक्टेड है ना। ठीक, तो ये बाबू लीवर से कौन सा जूस निकलेगा, बाइल जूस, याद करते चलना। लीवर से कौन सा जूस निकलेगा, बाइल जूस। नहीं दिखाई दे रहा जी, यहाँ पे वो देखो ऊपर से वो ग्रीन कलर का डक्ट आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, आया हुआ पाइप सर। है। हाँ, तो ये लीवर कौन सा जूस देगा आपका, बाइल जूस देगा। सर इतना पैन पिए पैनक्रिया पैनक्रियाज कौन सा जूस देगा, पैनक्रिएटिक जूस। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा जूस रहेगा, इंटेस्टिनल जूस रहेगा। ये सारे जूस मिलकर आपको डाइजेशन में, है ना, वो फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, हेल्प करेगा, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, पैनक्रिया, ये आपका क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 टाइप के जूस रिसीव करते हैं। समझ में आ रहा है बाबू नैतिक, ए भोला। सर बाइल जूस तो सर नहीं, सर इंटेस्टाइनल जूस तो Yes, सर sir. नहीं दिखाया। अरे इंस्टेंट रुको दिखा रहे हैं। ये सारा का सारा जा रहा है बाबू, ये सारा का सारा कहाँ जा रहा है, देखो ऊपर से आगे भोला, है ना, इधर से जूस के साथ मिल गया। नेक्स्ट बाबू, यही आपका क्या है, पैनक्रियाज है। यही आपका क्या है, पैनक्रियाज है। ये जो आपको शेप दिख रहा है लोटरा का, वही क्या है, पैनक्रियाज है। ये बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट बोला, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जेजुनम मिलियम, ये सब याद करते चलना है जी। जेजुनम, जेजुनम को हम लोग एम्प्टी, जेजुनम को क्या कहते हैं, एम्प्टी। इसलिए बोला एम्प्टी, इसको इसलिए कहते हैं, है ना, बताते क्यों इसको एम्प्टी कहते हैं। जेजुनम का मतलब क्या होता है, एम्प्टी होता है। जेजुनम का मतलब क्या होता है, एम्प्टी होता है। इसलिए बाबू कि आदमी जब मरता है ना भोला, तो उसका जेजुनम क्या होता है, खाली रहता है। जेजुनम का मतलब क्या होता है, एम्प्टी होता था। जैसे आदमी सब मर गया ना बाबू, तो खाना इधर ही आपको क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में चाहे लार्ज इंटेस्टाइन में चाहे, जेजुनम उस समय आदमी मरता था खाली रहता, उस समय क्या रहता है, खाली रहता था। खाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्प्टी कहते हैं। इसीलिए जेजुनम, आदमी मरने के बाद उसका जेजुनम देखेगा तो क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा ना, उसमें नहीं कुछ सर अभी रहेगा। वर्ड तो सर मीनिंग बाकी इलियम ये सब भरा आगे रहता है। आगे समझना, ये यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझने सर वाला वो चीज जो है। ऑपरेशन कर रहा था वो दिखा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे समझो, ये क्या है बाबू, यहाँ पे समझो। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इंड हो गया, और ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया, है ना। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, आगे हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका टॉपिक खत्म, जिसमें उसमें 2 लाइन और लिखाना है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक खत्म। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। तो थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आपको समझा देते हैं ना, समझा देते हैं ना। फिर उसके बाद उसके बारे में डायग्राम बताएंगे हम। क्या करोगे दीदी, ये दीदी। सर ऑपरेशन वाला। यस अरे सर। शैतान, ऑपरेशन वो आपको थोड़ा सा था जी, ऑपरेशन वाला वो स्पेशल वीडियो नहीं था। देखो वो यहाँ पे भोला क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया, ये लार्ज मोटा वाला लार्ज इंटेस्टाइन ये क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो जहाँ पे बाबू ये आके मिलता बाबू, इसको क्या कहेंगे, सीकम कहेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन बाबू जहाँ पे एंड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से स्टार्ट होता है, तो इस पोर्शन का नाम क्या है, सीकम है। अभी आपको लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम बनाएंगे, उसमें सीकम लिखेंगे ना, सीकम। तो सीकम क्या होता है सर, यहाँ वाला जो पोर्शन है, सारा का सारा मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, पहले यहाँ सीकम में आएगा। यहाँ पे एगो नीचे पुच्छी सा दिखाई दे रहा, पुच्छी दिखाई दे रहा जी, स्वाति के नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसी को अपेंडिक्स कहते हैं, ये अपेंडिक्स है ना। यही आपका अपेंडिक्स है। जो बाबू मान लो बाबू किसी कारण बस बाबू देखते हैं ना बाबू कि बहुत सारे बच्चे का है ना, वो बड़ा आदमी का अपेंडिक्स है ना, राइट साइड में आपका पेट क्या करेगा, दर्द करेगा, है ना। तो इसमें बाबू मान लो खाना वगैरह बाबू, है ना, इसमें मान लो बैक्टीरिया वगैरह का डेवलपमेंट अगर ज्यादा हो गया बाबू, है ना, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, सड़ने लगता है। और आपको क्या देता है, पेनफुल दर्द देता है, स्टोमक पेन देता है। तो फिर ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स का, और ये वाला अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, और ये वाला पोर्शन काट करके क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है ना।
तो इससे हमको ज्यादा है ना निकल जाने से हमारे बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है ना, इफेक्ट नहीं करता है ना, इफेक्ट नहीं होता है ना। तो यही आपका क्या है, अपेंडिक्स है। जो पूछिया दिखाई दे रहा है कहाँ अटैच है, लार्ज इंटेस्टाइन में। शांति से समझते चलना, ठीक। देखो इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या आ गया, फूड वगैरह आ गया। तो ये कहाँ स्टोर होगा, पहले ये आपका है ना सीकम में। यहाँ से देखो शांति से समझो जी, देखो ये आपका कंप्लीट वाला स्ट्रक्चर है ना। समझते चलना बाबू, टाइम हो गया जी, सब अब यही आ जाता जी। आशुतोष समझ में आ रहा है भोला? आशुतोष यस सर, आप फेयर कर रहे हो जी कि नहीं जी? कर रहे हैं सर। चलो समझो सालनी, ये अंदर वाला क्या बाबू सुरभि, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो खाना स्मॉल से लार्ज में जाएगा ना जी, तो कहीं ना कहीं मिलन होगा ना बाबू, ऐसे कैसे चल जाएगा? तो यहाँ पे खत्म होता है जहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है और जहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, तो ये लोअर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सीकम कहेंगे। क्या कहेंगे, सीकम कहेंगे, ठीक। ये आपका बाहर वाला जो दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक। यहाँ पे वो पूछिया जो लटक रहा है यही आपका क्या है, अपेंडिक्स है। इसको क्या कहेंगे, अपेंडिक्स कहेंगे, ठीक। आप भोजन इधर से आ गया तो अभी इसमें क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, है ना, आगे बढ़ेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में बांटा गया। कितना पार्ट में, 3 पार्ट में। इसको असेंडिंग कॉलम कहेंगे, इधर वाले पार्ट को ट्रांसवर्स कॉलन कॉलन कहेंगे, कॉलन कॉलन COLON है ना। और ये आपका डिसेंडिंग कॉलन हो गया, है ना, ठीक। नेक्स्ट भोला, सर आपको डायग्राम बना इसी को ट्रेस कर ठीक। आगे बाबू, तो देखो खाना ये अभी हम लोग कहाँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन। अब आगे समझो, ठीक है है। ना, आगे समझो बोला, ठीक। ये तो बाबू भीली के बारे में बता रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, यही क्या है, भीली है। अब भीली के ऊपर माइक्रोभीली होता है ना, भीली के ऊपर क्या होता है, माइक्रोभीली होता है। नेक्स्ट सर बाबू, नीचे क्या है ये? भीली का नीचे लेयर होगा ना बाबू, है ना, वही लेयर है, सिरोसा लेयर टाइप का, सिरोसा म्यूकोसा है ना। इतना डिटेल से आप लोग को नहीं करना है, फिर आप लोग को अब वही है, ये डॉक्टर नहीं बन जाओगे, ठीक। अभी इतना आपको पढ़ा दे, अभी आपको इतना पढ़ा दे बाबू, आप लोग को सिलेबस में इतना है ही नहीं, लेकिन चलो वीडियो के थ्रू समझने में तो आनंद आता है ना, इसलिए मजा आता है पढ़ने में, इसलिए पढ़ा देते हैं। देखो क्या रहा है, भोजन आ रहा है ना बाबू, पेट से जब मुंह से खा लिया, चबा लिया, ओसोफेगस के थ्रू, स्टोमक के थ्रू पास होके कहाँ चल गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे आपको ब्लैक रेड दिख रहा है, भोजन आ रहा है, देख, ठीक है। देखो ये भोजन हिलकोरा मारते हुए आ रहा है ना, आ रहा है। इतना अब स्पीड ये में भोजन जाते का हैं क्या बोलिए, सर, इतना स्पीड में जाते हैं। इतना स्पीड में नहीं जाता, आपको वीडियो में दिखाया गया है बाबू, दिखाया गया था बाबू। 4 घंटा मान लो खाना पचने में सर 4 घंटा लगता था। सर जो हमारे हम अगर खाना को चबाए नहीं और ऐसे ही घुटक लिए तो क्या? सर बाबू आपको सही से एक डाइजेस्ट बात नहीं होगा, पूछे डाइजेस्ट सर, नहीं होगा। वो ट्रैवल करता है तो सर हर चीज तो सर नीचे जाता है, लेकिन वो ऊपर कैसे जा रहा है सर, वो असेंडिंग हाँ कॉलम। हाँ बता रहे, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है, असेंडिंग कॉलम। वहाँ बाबू है ना बाबू, ग्रेविटी के विरुद्ध ये होता है, मोशन होता है, इसीलिए उसको क्या नाम रखा गया, असेंडिंग कॉलम रखा गया, असेंडिंग कॉलम है ना। इसमें नहीं दिखाया, देखो यही आपका भीली वगैरह, ये भीली वगैरह दिखाया गया है ना, ठीक। अच्छा सर बताएंगे यानी कि लिखवाएंगे? नेक्स्ट बाबू, इसमें नहीं दिखाया गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन वाला, ये वीडियो में नहीं दिखाया गया, अगला वीडियो में देखो। बढ़िया, तो इसके बाद वाला है तो सर ऑपरेशन वाला प्लीज। ऐसे था ना ऑपरेशन। नेक्स्ट बाबू, अब सर यहाँ से समझो लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें आपको लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से दिखाया गया है ना, इसमें समझो, देखो, ठीक है सर बाबू। ये भी तो वही खाना चल सेम ही चुका, है। अच्छा ठीक है, खाना चल चुका, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ ये लार्ज इंटेस्टाइन है, दोनों मिलन हुआ कहाँ, सीकम पे। नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, हो गया अपेंडिक्स। अब यहाँ से खाना क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो खाना बाबू ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसमें ऐसा मसल्स होता है बाबू, ढकेलने वाला मसल्स होता है ना, जो खाना को क्या करता है, पुश करता है ऊपर की ओर, है ना, ठीक। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, असेंडिंग कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये बाबू स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में बांटा गया है ना। ये सारा का सारा क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है ना, सारा का सर सारा तो क्या आ गया, फूड सा। ट्रांसवर्सल कॉलम में सर वो आगे अब कैसे बता, जाएगा, उसमें भी ढकेलने वाला है? सारा ये पूरा का पूरा जो आपको अभी दिखा रहा है, पूरा का पूरा जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, सारे में मसल्स होते हैं ना, भोजन को क्या करेंगे, पुश करेंगे, नहीं फूड को पुश करेगा बाबू। चलो समझो शांति से, देखो यही फूड पार्टिकल्स क्या हो रहा है, पुश हो रहा। तो ये जो पोर्शन पोर्शन है, इसको हम लोग कहेंगे असेंडिंग कॉलन। क्या कहेंगे, असेंडिंग कॉलन।
बीच वाला यहाँ वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ट्रांसवर्स कॉलन, और ये आपका इधर डाउनवर्ड है डिसेंडिंग कॉलन है। क्या है? डिसेंडिंग कॉलन है ना। तो यही देखो फूड क्या जा रहा है, खाना है ना, बाय मुंह से चबाया हुआ है, यहाँ आ रहा है, यही आपका क्या है, फूड वगैरह है ना, वो फूड वगैरह है, यही फूड वगैरह क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बाबू आपको शांति समझो जी। ठीक, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन को बोला, एक बार दिखाए तब ना सही से, है ना। ये देखो आपका क्या है, ये आपका क्या बाबू है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। देखो कितना अच्छा समझाया गया, समझे शांति से। लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में, इधर वाला चढ़ रहा बाबू तो इसको कहेंगे असेंडिंग कॉलन, है ना। ठीक बोला, इतना अच्छा से तो आपको तो दिखाया गया। ठीक, ये वाला कौन सा हो ये जाएगा, बहुत बिजी है ना, ट्रांसवर्स कॉलन हो जाएगा, COLON कॉलन हो जाएगा। ये डिसेंड कर रहा है तो डिसेंडिंग कॉलन हो जाएगा। आगे मेरा क्या होगा बाबू, यहाँ पे रेक्टम होगा और नीचे क्या होगा, एनस होगा। तो सारा का सारा खाना आके कहाँ होगा बाबू, ये रेक्टम में कलेक्ट होगा और नीचे एनस होगा, फिर यहाँ से सिग्नल दिमाग के पास जाएगा, फिर डिफिकेशन होगा बाबू, है ना, फेसेस के थ्रू क्या होगा, बॉडी के थ्रू बाहर निकलेगा, है ना। तो यही आपका क्या बोला, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। इसमें दिखाया बाबू, दिखाया ही होगा, बोला दिखेबे क्या होगा। ठीक, खाना कैसे कैसे जाता है दिखाया होगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट बाबू 4x, ठीक, नेक्स्ट बोलना आगे बाबू। सर टाइम हो गया। देखो टाइम हो गया। देखो बाबू, उधर से खाना होते हुए बाबू कहाँ गया, यहाँ पर लोअर वाला पोर्शन क्या आपका रेक्टम है, क्या है, रेक्टम है। लोअर वाला पोर्शन क्या है, रेक्टम है। और सबसे नीचे में बाबू आपका क्या आ जाएगा, एनस आ जाएगा, एनस आ जाएगा। तो यहाँ पे बाबू स्पिंटिंचर क्या होते हैं, 40 भाल निकल रहा होते है हैं। सर, ये यहाँ सब पे दो, गंदे गंदे पार्ट्स निकल रहे हैं। हाँ, ये बाबू क्या होता है, दो दो वो यहाँ भाल्व होता है ना, एक वॉलेंट्री भाल्व होता है, एक इनवॉलेंट्री भाल्व होता है। मान लो बाबू है ना, यहाँ पे बाबू जैसे मान लो बाबू आपका, जैसे मान लो किसी को स्टूल है, फेसस लगा है ना, वो है ना बाबू, बात ये क्या उसको बोलते हैं बाबू, है ना, टॉयलेट जाने का मन क्या। तो यहाँ पे जो स्पिंटिंचर भाल्व होते हैं वो दिमाग के पास क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं ना बाबू, है ना, कि रेक्टम भर चुका है, इसको क्या करो, पास करो, है ना, पास करो। तो ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट क्या है बाबू, आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्ज इंटेस्टाइन वाला, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, गोंदा। नेक्स्ट। ठीक, तो ये असेंडिंग कॉलन हो गया, कल इसका डायग्राम बनाएंगे। ये ट्रांसवर्स कॉलन हो गया बाबू, बीच वाला क्या हो गया, ट्रांसवर्स कॉलन हो गया। और इधर वाला आपका क्या हो गया, डिसेंडिंग कॉलन हो गया। क्या हो गया, डिसेंडिंग कॉलन। सर इसके वो अंदर पॉटी देखोगे था बाबू, क्या? इसके अंदर देखोगे तो लेयर रहेगा आपको बाबू। लार्ज इंटेस्टाइन का अंदर देखोगे तो बहुत सारे स्किन का क्या होंगे, लेयर होंगे, फूड वगैरह जाएगा ना जी। अरे तो जैसे सर वो तो सर एकदम पेड़ की तरह लग रहा था। यस सर। हाँ, वो अरे लेटरिन था क्या? लेटरिन था। हाँ भोला, जो ये थी ये था फेसेस था, है ना, फेसेस वगैरह था, ठीक है ना, जो खाए पिए पचाए, ठीक है ना। ठीक है ना। तो देखो ये यही सर खाना वो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। POP देखो था। ये खाना क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, खाना क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, इस तरह से क्या हो रहा है, मूव हो रहा है ना, गुना खाना क्या हो रहा है, गु मूव हो रहा है ना बाबू, मूव हो रहा है। नेक्स्ट बाबू, ये लक्ष्मी फेयर कंप्लीट कर ली बाबू। पैरल था ना वो। हाँ, पेरिस्टाइलिसिस, इस तरह से खाना मूवमेंट हो रहा है ना, तो इसके मोशन को क्या कहेंगे, पेरिस्टाइलिसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरिस्टाइलिसिस कहेंगे ना, पेरिस्टाइलिसिस कहेंगे, है ना। तो ये आपका इधर हो गया सीकम वाला पार्ट हो गया, अपेंडिक्स हो गया। और ये आपका बाबू कहाँ हो गया, ये आपका सीकम हो गया। ये तो वायरस वाला मेसो पार्ट कौन सा है, एपेन क्या है वो? अपेंडिक्स है। ठीक, सर मेसो ये कुछ ट्रांस, अच्छा, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, ये क्या है, ट्रांसवर्स कॉलन है, कॉलन है ना। यहाँ पे यहाँ पे हॉरिजेंटल आगे टाइप का कैसे रहता है। जाता है? वही पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट के थ्रू क्या जाता है, ये जो इसमें मसल्स वगैरह है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड, पुश करता है, क्या करता है, सर ढकेलता है, हॉस्ट्रा ढकेलने का। सर हॉस्ट्रा पुश करता है। तो हाँ, ज्यादा खा लेंगे तो ढकेलने का, ज्यादा मोटा हो जाएगा ना? हाँ, ढकेलने का काम करता है। देखो ढकेलने का, ये सब अंदर क्या बबू है ना, बहुत सारे बबू है ना, ये मसल्स वगैरह है ना जी, सब क्या, सब सिरोसा मसल्स है, बहुत सारे मसल्स है। तो ये सब मसल्स क्या करेगा, पुश करने का काम करेगा, है ना, पुश करेगा। नहीं पुश करेगा तो कैसे आगे ढकेलेगा, है ना भोला। सर ये भी तो ठीक? विली ही है। ये भीली नहीं है, बहुत इसमें ले, ये आपका ब्लड कैपिलरीज वगैरह इसमें भीली रहता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे रहता है ना, लेस अमाउंट में रहता है। सर सबसे ज्यादा माइक्रो भीली आपका, विली। हाँ, सबसे ज्यादा भीली आपको कहाँ मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, या स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा। सर जाए। ठीक, नेक्स्ट बाबू, सर जाए। कहाँ जाएंगे, सर ये तो एक ही चीज को बाबू पहले वाला वीडियो लगता आ गया।
है ना। तो ये आपका क्या था, लार्ज इंटेस्टाइन था, क्या था बाबू, लार्ज इंटेस्टाइन था। इसके बारे में कल आपको थोड़ा सा लिखा देंगे, है ना। ओके फिर सर रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद रेक्टम के बारे में बताएंगे, और वीडियो देखेंगे, खोजेंगे बढ़िया वाला रहेगा तो दिखा के आपको समझा देंगे। चैप्टर ओके फिनिश हो सर। जाएगा 2 दिन में। ओके सर लीव करें। सब ठीक है बाबू, जाइए बाबू, जी लीजिए जिंदगी। सब वर्ड मीनिंग। अच्छा, बर्ड मीनिंग बाबू 2 कल लिखाए थे ना जी, अब ये सब तो चल गया बहुत सारा। बाय सर।